समय जबकि हम लोग ये जो समय है वो लेंट का समय है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख और मरण को स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं प्रार्थना और उपवास के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि आज भी जब हम लोग प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु के वचन को सीख सके, प्रभु के करीब आ सके और उसको और भी प्रेम कर सके। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आज के इस नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया प्रभु, और आज भी आप सामर्थ्य हैं प्रभु, आज भी आप हमारे बीच में हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके मन को आप देख रहे हैं प्रभु, हम सबके हर एक दुख और तकलीफ और परेशानी को आप जानते हैं प्रभु, और आज आप हम सबको प्रभु जी विजय देना चाहते हैं। आज आप हम सबके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं यीशु, क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है प्रभु, आपके नाम में चंगाई है प्रभु। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, छुटकारा को प्राप्त करें। सिर्फ यीशु नाम है प्रभु, और हम यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को देने के लिए हम सबसे बोले और बातचीत कीजिए। हर एक मन को भटकाने वाली, आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा, You take complete control over each one of us in Jesus name, Master. धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। कितनों को पता है हम लोग 8 तारीख को क्या था? वुमेन्स डे है ना। पूरे वर्ल्ड में क्या मनाया जा रहा था? महिलाओं का दिवस मनाया जा रहा था। कितने लोग मनाए? कोई लोग नहीं मनाए। चलिए आज हम लोग मनाते, ठीक है। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? वुमेन्स डे, महिलाओं का दिन है। पूरे दुनिया में 8 तारीख को लोग महिलाओं का दिवस मना रहे हैं, ठीक है। कितने लोग खुशी है कि हम महिला हैं? पुरुष लोग कम है, कोई बात नहीं, वो लोग भी खुश हैं। लेकिन कई बार हम लोग को खुश होना है, ठीक है, कि परमेश्वर ने हमको एक महिला के रूप में बनाया। कभी कभी हम लोग नहीं स्वीकार करते इस चीज़ को, है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि क्यों महिला बने, ऐसा सोचना नहीं है। प्रभु हमको जैसा बनाया है अपना स्वरूप में बनाया, ठीक है। तो उसको क्या करना है? सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है, ठीक है। और आज हम लोग थोड़ी देर बाइबल में महिला के बारे देखेंगे, ठीक है। महिला लोग, एक महिला सब कुछ कर सकती है। परमेश्वर उसको ऐसा बनाया है ना, कि उसको ऐसा कैपेसिटी दिया है कि एक बार में वो लोग 10 काम भी कर सकती है ना, है कि नहीं। प्रभु महिला लोग को यूनिक बनाया है, और वही ये कुछ महिला लोग के बारे हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज उसके बाद कैसे महिला लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया, काम किया, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे जो हम लोग को मिलता है सामुएल में, ठीक है। पहला सामुएल हम लोग निकाल लेंगे, वहाँ पर एक महिला के बारे हम लोग देखते हैं, ठीक है। कितनों को पता है हन्ना के बारे? कई लोग को पता है, कई लोग को नहीं पता, इसलिए मैं विस्तार से बताऊंगी, ठीक है। आइए हमारे साथ निकाल लेंगे बाइबल में पहला सामुएल, ठीक है, उसका पहला अध्याय। यहाँ पर एक महिला के बारे बतलाया गया, ठीक है, हन्ना, ठीक है, हन्ना के बारे। और ये हन्ना क्या थी? हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। उसका शादी हो चुका था, कितना दिन हो गया, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और वो भी बहुत परेशान होती थी। उसको लोग कई तरह की बात बोलते थे समाज में। हालांकि उसका पति उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी क्या होता था, उसका क्या बोलेंगे, तकलीफ, उसका दर्द वो कोई समझ नहीं पाता था। और ऐसे दुख और तकलीफ की अवस्था में जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कई बार हम और आप भी, हम महिला लोग कोई किसी भी रीज़न के लिए ना, किसी भी बात के लिए हम लोग को जब कुछ बोलते हैं तो हम लोग बहुत दुख हो जाते हैं, बहुत तकलीफ करते हैं, हम लोग बहुत रोते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हन्ना के जीवन में जब वो परिस्थिति थी, वो जाती है, क्या करती है, परमेश्वर के भवन में जाती है। यहाँ पर 1:7 में लिखा है, वह क्या, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और
खाना ना खाती थी, उसकी एक सौतन भी थी, है ना, उसका नाम पनीना था। वो उसको चिढ़ाती थी सबसे ज़्यादा, हन्ना को चिढ़ाती थी। और इसीलिए वो हमेशा क्या करती थी, चर्च जाती थी परमेश्वर के भवन में 8 में बोलती। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और तू खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? उसका पति बोल रहा, तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों खाना नहीं खाती हो? क्या हम तुम्हारे लिए 10 बेटा से अधिक नहीं है? तुम बच्चा नहीं है बोल के रो रही है, लेकिन क्या हम काफी नहीं है? तब हन्ना क्या करती है, परमेश्वर के भवन में जाती थी। मतलब उसका पति उसको सांत्वना देता था, तुम मत रो बोल करके। लेकिन आगे देखिए वो कैसे जाती है परमेश्वर के भवन में। 9 से देखेंगे, ठीक है, हम लोग 9-10 हम लोग देखेंगे। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल था, व्याकुल हो करके यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। क्या की? परमेश्वर का भवन में गई है, दरवाजे के पास गई है, भवन में जा करके रो रही है, वो पूरा मन में व्याकुल हो गई। व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगी परमेश्वर के भवन में। प्रार्थना करके क्या करने लगी, बिलख बिलख करके रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? देखिए, प्रार्थना कर रही है परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से मन्नत मांग रही है। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। परमेश्वर से क्या मन्नत मांग रही है कि प्रभु मुझको एक बेटा दे। जब मुझको एक बच्चा देंगे, बेटा देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, आपके घर में आपके काम के लिए देंगे। ऐसा हन्ना क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। वो व्याकुल थी, लोग उसका हंसी करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक परमेश्वर है जो उसके मन को देख रहा था। कई बार हम लोग जब दुख में पाए जाते, तकलीफ में रोते हैं, बिलखते हैं, हम लोग टूट जाते हैं, सोचते हैं कोई नहीं है हमारा, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमको और आपको देखता है। ठीक है, वो परमेश्वर हमको और आपको देखता है। वो बिलख बिलख के रोने लगी और तब परमेश्वर उसको देखता है और वो जा करके मंदिर में, परमेश्वर के भवन में जा करके प्रार्थना करती है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। प्रभु, तू सचमुच क्या देख रहा है? सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मेरा हंसी कर रहे हैं, अपनी दासी को भूल ना जा प्रभु, मुझको स्मरण कर प्रभु जी, अपनी दासी को एक पुत्र दे। प्रार्थना कर रही है और उसके बाद क्या होता है, तो मैं उसको क्या बोल रही है, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। वो प्रभु के सामने ये मन्नत मान रही है, प्रभु यदि आप मुझको एक बेटा देंगे, मैं उसको आपके काम के लिए समर्पण करूंगी। ये परमेश्वर का इच्छा है। और इसके बाद क्या होता है, हन्ना प्रार्थना करती है, रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। और वहां पर क्या होता है, थोड़ी देर नहीं प्रार्थना करिए, कितना देर से शायद प्रार्थना कर रही है। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली वहां पर था, जो एक पास्टर के जैसा था, पादरी के जैसा था, मंदिर में, भवन में रहता था। वो उसको कितना देरी से देख रहा है कि ये महिला यहाँ पर आके क्या बुड़बुड़ा रही है, क्यों रो रही है, क्या कर रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो देख रही है। यहाँ पर बोलता है एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते थे परंतु मुंह से शब्द ना सुन पड़ता था। वो ओठ इतना दुख में, इतना पीड़ा में थी, उसका आवाज भी नहीं निकल रहा था। वो पूरा मतलब क्या बोलेंगे, बोझ के साथ, दर्द के साथ परमेश्वर को पुकार रही थी। और एली याजक वहां पर उसको देख रहा है, अरे उसका तो आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, क्या कर रही है ये महिला। और ये इतना दुख में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी, उसका आवाज भी नहीं सुन पा रहा था एली। और बोलता है एली, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। वो क्या समझ रहा है, ये महिला नशा में है।
ना कुछ बोल रही है, वो सुनाई नहीं दे रहा, खाली उसका ओंठ हिल रहा है, ये जरूर कहीं से नशा करके आई है। और इस तरह से एली याजक उसको बोलता है कि ये महिला तो नशा में है, ऐसा सोचता है। हाँ, और उसके पास जाकर के उसको बोलता है 14 में, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी? वो एली याजक क्या बोल रहा है, तू कब तक नशा में रहेगी? लोग चले गए, आराधना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और तुमको हम देख रहे तभी से बैठ के रो रही है, ना क्या करे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तू कब तक नशा में रहेगी? हाँ, उसको कौन बोल रहा है? एली याजक, तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। क्या बोल रहा है? अपना नशा उतार। वो सोच रही वो नशा लेकर के है। तब हन्ना बोलती है, हन्ना ने कहा, नहीं है प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। क्या बोल रहा है? मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। वो क्या बोल रही? मैं नशे में नहीं हूं, मेरा दुख इतना है, मैं दुख में दबी हुई दुखिया हूं, मेरा कोई नहीं सुनता है। और आज मैं यहाँ परमेश्वर के भवन में आई हूँ, परमेश्वर के पास अपने दुख को बतलाने के लिए। आज यहाँ पर कई लोग ऐसे ही आए हैं परमेश्वर के भवन में, अपने दुख को लेकर के, अपने तकलीफ को लेकर के, अपने परेशानी को लेकर के। और एक परमेश्वर है मेरे प्रियो, मैं नहीं देख रही हूँ लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हन्ना वहाँ पर रो रही थी और वो बोल रही कि मैं एक दुखिया हूँ, मैं एक दुखिया हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। खोल करके आज जब परमेश्वर के भवन में आए हैं, क्या आप परमेश्वर के पास अपने बात को खोल कर रखते हैं? हन्ना बोल रही है, मैं अपने बात को, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने तकलीफ को जो मेरे हृदय में खोल करके परमेश्वर के सामने रख दी है। हाँ, आज 16 में बोलता है, अपनी दासी की ओछी स्त्री ना जान, मतलब गलत मत समझ, मैं कोई गलत स्त्री नहीं हूं, मैं कोई नशे से ग्रसित नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने मन का दुख को, अपने तकलीफ को परमेश्वर के सामने खोला है। हाँ, और उसके बाद क्या होता है? 16 में देखिए, अपनी दासी की ओझी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। बहुत दुख के कारण, बहुत चिढ़ाए जाने के कारण से मैं दुख से ये बात कही है। और इसके बाद एली उसको आश्वासन देता है। एली क्या बोलता है? कुशल से चली जा। क्या बोल रहा है? कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास नहीं हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन में आई थी, प्रार्थना कर रही थी। एली याजक उसको बोला, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, जाओ फिर से उदास मत हो। और वो स्त्री वहां से अपने घर चली गई, रोना बंद, खाना चालू। आज परमेश्वर हम और आपसे भी यही चाहता है। दुख है मेरे प्रियो, तकलीफ है, लेकिन उसको पकड़ करके जिंदगी भर मत रोते रहिए। ठीक है? शैतान का काम ही है रुलाना, ऐसा दुख डाल देगा आप रात और दिन रोते रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। ठीक है? अपने हृदय को खोल दीजिए, अपने दर्द को, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति को परमेश्वर के सामने दे दीजिए, क्योंकि कोई नहीं समझेगा, सिर्फ कौन समझेगा? परमेश्वर। और इस तरह से वो अपने घर को चले जाती है। और आगे यदि हम लोग देखते हैं तो वहां पर बोलता है, हाँ 19-20 में, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग करके उसे पाया है। तुरंत वहां से लौटती है और वह गर्भवती होती है और उसका नाम क्या रखती है? सामुएल। क्या नाम रखी है? सामुएल। क्योंकि क्या बोल रही है? यहोवा से मांग करके उसे पाया है। आज मैं जानती हूं कि कई लोगों के जीवन में वो तकलीफ है, समस्या है, लेकिन आइए आप भी परमेश्वर के सामने इस बात को रखें, किसी भी परिस्थिति के लिए। ठीक है? आपको यदि कोई आवश्यकता है,
आपको यदि चंगाई, आप किस लिए वो चीज चाहते हैं? पहला क्वेश्चन, आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं क्या? आप चाहते प्रभु मुझको ज्यादा धन मिले, प्रभु मुझको ज्यादा पैसा मिले, किस लिए चाहते हैं? प्रार्थना आपका क्या है? प्रार्थना आप किस लिए कर रहे हैं? हन्ना यहां पर प्रार्थना क्या करे? प्रभु मुझको बच्चा चाहिए, पहला चीज। प्रभु हमको बीमार से चंगाई होना, किस लिए आप चंगा होना चाहते हैं? क्या चंगा हो करके खा पी के फिर से भूल जाए प्रभु को? आज यही होता है, हर दिन लोग यहाँ पर बीमारी से चंगाई के लिए आते हैं। एवरीडे हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके विश्वास के आधार पर चंगा करता है। शरीर के लिए आते हैं, और जब शरीर चंगा हो जाता है परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्या क्या मेरा चंगाई होने का क्या कारण है? हम क्यों चंगा होना चाहते हैं? हम क्यों ज्यादा पैसा चाहते हैं? क्यों हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? क्या परमेश्वर से आप मांग रहे हैं? क्यों? हन्ना को देखिए, पहला प्रार्थना की और उसका कमिटमेंट क्या था? क्या कमिटमेंट की? प्रभु यदि आप मुझको देंगे, हम उसको आपके काम के लिए देंगे। ये हमारा और आपका कमिटमेंट होना है, हमारा और आपका यही कमिटमेंट होना है। हन्ना बोली, प्रभु मुझको दो, मैं उसको आपके काम के लिए दूं। प्रभु मुझको इतना धन दो प्रभु कि हम उस धन से आपका काम कर सके। प्रभु मुझको गाड़ी दो, बाइक दो, कार दो, घर दो, बंगला दो, ताकि हम उसके द्वारा आपका काम को कर सके। ये हमारा और आपका कमिटमेंट होना है। हम लोग क्या सोचते हैं? प्रभु मुझको चंगा कर कि हम गवाही दे सके और मेरे जीवन से आपका नाम को गौरव होने पाए। क्यों हम चंगा होना चाहते हैं? क्यों हम बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं? प्रभु हमको ऐसा बिजनेस दो प्रभु किसके द्वारा आपका नाम ऊंचा हो, आपका मिनिस्ट्री, आपका काम मेरे बिजनेस से बढ़ने पाए। ये कमिटमेंट हमको और आपको लेना है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाता है, मिल जाता है बस, और कई बार इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम गलत मन से मांगते हैं। यदि आपका मन सही रहेगा, यदि आप सचमुच में हर चीज को परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, परमेश्वर एक एक चीज आपको देगा। क्योंकि ये जीवन भी मेरा अपना नहीं है मेरे प्रियो, ये जीवन को भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए इस्तेमाल करें। ये जीवन भी परमेश्वर हमको और आपको दिया है। आज जो भी आशीष आपके घर में है वो परमेश्वर आपको दिया है। क्या उस चीज से परमेश्वर का काम हो रहा है? क्या आपके जीवन से उस परमेश्वर का काम हो रहा है? जब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे, हम लोग कितना भी बड़ा लंबा लिस्ट लेकर के परमेश्वर के पास आ जाएंगे, हो सकता है हम लोग को बहुत ही कम प्रार्थना का आंसर मिलेगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है, कुछ भी चीज हम लोग प्रार्थना में मांगते हैं, एक कमिटमेंट हमको और आपको लेना है। प्रभु हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु जी मुझको अच्छा नौकरी दो प्रभु जी, ताकि इस नौकरी के द्वारा प्रभु हम आपकी सेवा में सहयोग दे सके। प्रभु हमको अच्छा मार्क्स दो, अच्छा नंबर दो, एनीथिंग, कुछ भी आप क्यों चाहते हैं और आपका क्या कमिटमेंट है उसको लेकर के जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को एक सेकंड में क्या करेगा? सुनेगा। और हन्ना यहाँ पर प्रार्थना की, वो कमिटमेंट को ली और भूल नहीं गई। हम लोग भूल जाते हैं कई बार, हाँ बोलते हैं कि नहीं? प्रभु को बोलते, प्रभु हमको 10,000 का सैलरी नौकरी दो प्रभु, हम उसमें से आपके काम के लिए देंगे। लेकिन जब 10,000 पैसा आता, हम लोग को 10 रुपया देने में भी तकलीफ होता है। वी आर सो सॉरी, बहुत परमेश्वर को तकलीफ होता है। आज मेरा कमिटमेंट क्या है? क्यों आप नौकरी चाहते हैं? क्यों आप बच्चा चाहते हैं? क्यों आप अच्छा घर चाहते हैं? क्यों आप गाड़ी चाहते हैं? परमेश्वर कर तो काम ही आशीष देना। मैं बोलती प्रभु हमको ये चाहिए, मेरे पास भी बहुत सारा लिस्ट है, लेकिन मैं बोलती प्रभु इससे हम आपका काम करेंगे, प्रभु इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपका काम करेंगे। यदि हम लोग इस तरह से सोचने लगेंगे, प्रभु हमारे जीवन से हम आपका काम करेंगे, हमारा रिसोर्स जो भी हमको धन और दौलत, जो भी समय आप हमको दिया है, उसके द्वारा हम आपको काम करेंगे। समय को भी हम आपके काम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, पैसों को भी हम इन्वेस्ट करेंगे, आपने जो भी दिया आशीष उसको हम आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे। देखिए आपके घर में आशीषों का बारिश होने लगेगा। एक सेकंड भी परमेश्वर नहीं सोचेगा देंगे कि नहीं देंगे, वो देगा ही देगा। लेकिन आज हम लोग सोचते नहीं हैं। आज हम लोग सिर्फ शारीरिक चिंता में रहते हैं, अपना पेट के लिए कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, मेरा बीबी, मेरा बच्चा, उससे ज़्यादा हम लोग सोचते ही नहीं। परमेश्वर के लिए सोचिए, परमेश्वर का काम के लिए कमिटमेंट लीजिए, और प्रभु देखिए आपके घर को आशीष और बरकत से भरेगा। आज परमेश्वर रेडी है, लेकिन कई बार हमारे एटीट्यूड, हमारी चिंता के कारण से हम लोग क्या हो जाते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। कमिटमेंट लेते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता है कि उस कमिटमेंट को फिर से आपको रिन्यू करना है। बैठे मत रहिए, गिरना जरूरी है, गिरे नहीं रहना, वहां से उठना है।
हाँ प्रभु मैंने गलती किया, मैं भूल गया, लेकिन आज के बाद से मैं इस काम को करूंगी। ठीक है, पहला चीज वो क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। हमको और आपको भी क्या करना है? प्रार्थना करना। दूसरा क्या की? वो कमिटमेंट ली, हाँ शपथ खाई, प्रभु हम ये करेंगे। आज हम और आप भी जब प्रभु के सामने इस बात को रखेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। शपथ खाने के बाद क्या? उसका बच्चा जब बड़ा हो गया, दूध पीना छोड़ दिया, वो उसको जाकर के कहाँ लेके गई? मंदिर में, क्योंकि वो बोली थी कि प्रभु हम आपके भवन में उसको समर्पण करेंगे। और वो जा करके क्या की? उस बच्चा को जब वो हो सकता है 3 साल या 2.5 साल का होगा, उसको ले जा करके एली याजक के पास जाके उसको दे देते। बोले कि ये बच्चा परमेश्वर हमको दिया था और हम परमेश्वर से इसके लिए मन्नत मांगे थे कि इसको हम परमेश्वर का काम के लिए देंगे, और इसलिए आज हम इसको परमेश्वर के भवन में ला दिए हैं। और वो एली याजक के साथ वहाँ पर 3 साल का बच्चा परमेश्वर के भवन में रहता था। छोटा सा बच्चा क्या काम करता था? हाँ, क्या काम करता था परमेश्वर के भवन में? हो सकता है यहाँ से वहाँ चेयर सजाता था, हाँ यहाँ से वहाँ झाड़ू करता था। एली जो याजक था वो जाए गिलास पानी ला दो, हो सकता है वो पानी ला के देता था। छोटा सा बच्चा परमेश्वर के भवन में रहने लगा, परमेश्वर का कार्य करने लगा, क्योंकि उसकी माता ने प्रार्थना करके उसको पाया था। आज हम महिला लोग, हम लोग प्रार्थना करते हैं कई बार, ना सिर्फ बच्चे के लिए लेकिन कई सारे चीज के लिए, बच्चा का फ्यूचर, बच्चा का कैरियर, बच्चा का स्टडी। आज पूरे दुनिया में माँ बाप परेशान है बच्चों को लेकर के। किस लिए? किस लिए? क्योंकि उनका एटीट्यूड गलत है। उन लोगों के मन में ये चीज नहीं है कि आज ये बच्चा परमेश्वर हमको दिया है, आज हम इसको परमेश्वर के स्वरूप में बनाएंगे, आज हम इसको परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे। ये बोझ नहीं है। आज हमको और आपको जो भी रिसोर्स, जो भी चीज आप परमेश्वर के पास मांगते हैं, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ आपको डील करना है, परमेश्वर के साथ आपको क्या करना है? समझौता करना है, कमिटमेंट करना है। प्रभु आप मेरे बिजनेस को बढ़ाइए, प्रभु मेरे बिजनेस में आशीष दीजिए, ताकि हम इसके द्वारा आपके कार्य को बढ़ा सके, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगा। ठीक है, और वो कमिटमेंट लेकर के उसको क्या की? बलिदान कर दी। किसको बलिदान की? अपना बेटा को। ठीक है, कमिटमेंट की, उसके बाद उसको बलिदान की। कैसे बलिदान की? परमेश्वर के भवन में उसको चढ़ा करके, परमेश्वर के भवन में उसको दे करके, और वो छोटा सा बच्चा प्रभु का कार्य करने लगा और वो बढ़ने लगा। फिर परमेश्वर कैसे उससे बातचीत किया, हम लोग सब जानते हैं कि कैसे वो छोटा बालक एक भविष्यवक्ता बन गया। परमेश्वर आज आपके जीवन में भी ऐसा ही भविष्यवक्ता को देगा। हालेलुया। जिनके घर में आज बच्चों की आवश्यकता है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर वैसे ही भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा आपके परिवार में, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, प्रभु आपके मन को देख रहा है। और जब आप वो बच्चा होगा, आपको उसको परमेश्वर के लिए रेज करना है, परमेश्वर के लिए उसको बढ़ाना है, वचन में, विनती में, प्रार्थना में। ठीक है, और परमेश्वर क्या किया? प्रार्थना को सुना। वही परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। कई लोग के जीवन में हो सकता है परेशानी है, पति परेशान कर रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, सब एक दूसरे से परेशान है, लेकिन प्रार्थना से बड़ा क्या है? प्रार्थना के जैसा, हाँ, प्रार्थना एक ऐसा शक्ति है मेरे प्रियो। कभी भी महिला हुए बोल के अपने आप को कमजोर मत समझिए। महिला दिवस, हाँ, आज महिला लोग सब चीज में आगे बढ़ रहे हैं। महिला लोग का इतना क्या बोलेंगे, परमेश्वर ऐसा यूनिक बनाया है ना कि हर एडवर्टाइजमेंट में देखिए किसको यूज किया जाता है। हाँ, टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट, छोटा से छोटा एक ब्लेड का एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी चीज का एडवर्टाइजमेंट, महिला का पावर को देखिए, शक्ति को देखिए, एक महिला को यूज कर दे रहा है। हाँ, कर रहा है कि नहीं मीडिया? आज मीडिया शैतान महिलाओं को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उससे भी पावरफुल एक महिला होती है जब वो प्रार्थना में समय देती है। एक महिला जो प्रार्थना में समय देती है, उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप प्रार्थना से अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने परिवार को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने घर में आशीष और बरकत को लेकर के आ सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, कभी किसी से डरिए मत। जैसे हन्ना प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर के सामने बोलिए, क्योंकि जिस दिन एक एक घर की महिला प्रार्थना करने वाली हो जाएगी, उस दिन वो घर बदल जाएगा, वो समाज बदलेगा, वो चर्च बदलेगा, वो सोसाइटी बदलेगा। और इसीलिए आज बहुत जरूरी है हम महिलाओं को प्रार्थना करने का। एक एक महिला जब प्रार्थना करती है, उसके बच्चे सही होते हैं, परिवार अच्छा होता है, घर में बरकत होता है, आशीष होता है, सब कुछ प्रभु देने का प्रतिज्ञा किया है। इसीलिए कमजोर मत समझिए। ठीक है,
कमजोर नहीं, प्रार्थना में दम दिखाइए, प्रार्थना कीजिए सुबह शाम, परिस्थिति को कंट्रोल कीजिए। प्रभु मेरा दुख, मेरा तकलीफ, मेरा बीमारी, ये सब को हम आपके हाथ में देते प्रभु। मुझको चंगा कर प्रभु, ताकि मैं अपने जीवन से आपका नाम का गौरव कर सकूं। चंगाई किस लिए? क्या फिर चंगा हो के फिर दुनियादारी में चले जाए, मस्ती करे, संसारिक जीवन में जी जाए? नहीं, चंगा इसलिए होना है कि हमको प्रभु के काम में आगे बढ़ना है, हमको प्रभु के साथ चलना है। हमको अच्छा नौकरी किस लिए चाहिए? ताकि हम प्रभु के कार्य में सहयोग दे सके। हालेलुया। ये आपका कमिटमेंट होगा, परमेश्वर फटफट आपके जीवन में आशीष को करेगा। और एक वर्ष हम लोग देखेंगे जो हम लोग को मिलता है प्रोवर्ब्स में, नीति वचन, ठीक है। नीति वचन में परमेश्वर का वचन देखिए कैसे एक महिला के बारे बोलता है, ठीक है। एक महिला के बारे बोलता है। 31 नीति वचन 31, ठीक है। पूरा हम लोग नहीं देखेंगे, एक एक वचन को देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए 10 में बोला है, 31 का 10 में, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। कई हस्बैंड लोग यहाँ पर हैं, हाँ, कई लड़के लोग यहाँ पर हैं, आपके लिए खुशखबरी है। हाँ, कितने लोग एक्साइटेड है, खुश हैं? क्या बोल रहा है यहाँ पर वचन? हाँ, भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। मोती, बहुमूल्य मोती से भी अधिक है। और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं करती, वरन भला ही व्यवहार करती है। एक पत्नी का स्वभाव, ठीक है, कि वो हमेशा भला ही व्यवहार करती है, ठीक है। लेकिन उसके से आगे देखिए और एक वचन जो बहुत सुंदर लिखा है, देखिए 30 में सब कोई ध्यान से सुनेंगे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्या बोल रहा है? हम लोग कितना मेकअप करते हैं ना, सुंदर दिखेंगे, कितना एडवर्टाइजमेंट, कौन सा क्रीम, कौन सा फाउंडेशन, कितना कुछ लगाते हैं। लेकिन प्रभु का जो ग्लोरी है, प्रभु का जो रोशनी है, हाँ, वो बोल रहा है हमारे मुंह से, चेहरे से झलकना है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं, यदि आप अद्भुत दिखना चाहते हैं, परमेश्वर का ग्लोरी में, परमेश्वर का सामर्थ में, आपको परमेश्वर के भय में चलना है, प्रार्थना करना है, वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि ये जो शोभा है वो झूठा है, ये खत्म हो जाएगा, झुर्री आने लगेगा, आँख काला, हाँ, सब कुछ इधर से उधर। लेकिन यदि आप प्रार्थना में रहेंगे, वचन में रहेंगे, परमेश्वर का भय में चलेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? हाँ, प्रशंसा, आपका लोग बड़ाई करेंगे, आप लोगों के बीच में आदर के योग्य होंगे, लोग आपका इज्जत करेंगे। हाँ, 29 में बोलता, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ बनेंगे। बहुत से महिला लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन वो लोग श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप सबसे ऊंचाई में जाएंगे, आप श्रेष्ठ बनेंगे। हर क्षेत्र में, आपके परिवार में, आपका पाड़ा में, आपका बिजनेस में, आपका पढ़ाई में, हर जगह आप श्रेष्ठ होंगे। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों में, सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जो भी आप करेंगे, आपके हाथों का फल परमेश्वर देगा, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और इसीलिए आइए हम लोग झूठी सुंदरता पे ना जाए, स्मार्ट रहना है, सुंदर रहना है, लेकिन परमेश्वर के भय में, ठीक है। हाँ, अच्छा पहनना है, हम लोग राजकुमार राजकुमारी है, अच्छा स्मार्ट। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन में चलेंगे, परमेश्वर आपको स्मार्ट बनाएगा, ठीक है। परमेश्वर आपको स्मार्ट बनाएगा। लोग बोलेंगे अरे पहले तो ऐसा नहीं थे, अभी तो प्रभु में आने के बाद इतना स्मार्ट हो गई है। बोलते हैं लोग, कई ऐसा गवाही है कि
कि लोगों को पहले जीने का उद्देश्य नहीं था, लोगों को पता नहीं था जिएंगे क्या करेंगे, लेकिन आज जो प्रभु को जान गए हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ गए हैं, प्रभु को अपनी जन्म स्थान दिया है, उनका जीने का स्टैंडर्ड बदल गया है, उनका खाने का, उनका पहनने का, उनका रहने का स्टैंडर्ड बदल गया है। और आज वही परमेश्वर हमको और आपको स्मार्ट बनाता है। ठीक है, जहां जहां परमेश्वर का सुसमाचार गया, जहां जहां परमेश्वर का वचन गया, वहां वहां उन्नति को देखे हैं, वहां वहां तरक्की हुआ है, वहां वहां इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ है, लोगों का जीने का अंदाज बदल गया है। आज गांव में कितने ट्राइबल लोग, कितने कितने लोग जो अनपढ़ गंवार थे, जब परमेश्वर का सुसमाचार उनके पास गया, जब लोग परमेश्वर का प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किए, उनका जीवन बदल गया, समाज बदल गया, सोसाइटी बदल गया, घर बदल गया, और लोग परमेश्वर के आशीष में चलना सीख गए। और वही परमेश्वर आज हमको और आपको आशीष देना चाहता है। ठीक है, जहां प्रभु है, इसलिए आइए प्रभु में धनी होने, मैं बोलती हूं प्रभु में धनी होना है। ठीक है, जब प्रभु में धनी, प्रार्थना में धनी, परमेश्वर का भय में भरेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से वो रोशनी को, प्रकाश को प्रकट करेगा। हो सकता है अभी आपका रोशनी, बल्ब का वोल्ट कितना होता है, 50-60 है ना, बल्ब है ना, लाइट बल्ब, उसको हम लोग आराम से देख रहे हैं ना, इसको है ना, उसका वोल्टेज कितना है, 60, जिसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। हो सकता है अभी आपके जीवन में उतना रोशनी है, मैंने को विश्वास है, क्योंकि हर एक के जीवन में कौन है, पवित्र आत्मा। तो आपके जीवन में वो रोशनी है, वो ग्लोरी है, वो प्रभु का भय है, लेकिन उसमें आपको बढ़ना है ना, उसमें आपको जब आप बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो ग्लोरी, आप परमेश्वर का जो तेज है, वो एक हैलोजन का लाइट के जैसा होगा। हैलोजन को देख पाएंगे, हैलोजन के लाइट को देखेंगे आप, नजर आपका टिकेगा नहीं उसमें, है, देखते साथ आप हम देख ही नहीं पा रहे। मैं ऐसे लोगों को भी देखी हूँ, ऐसे परमेश्वर के बंदों को देखी हूँ, ऐसे परमेश्वर के भक्त को देखी हूँ, जिसका चेहरा मैं नहीं देख सकी, क्योंकि उसका फेस में इतना ग्लोरी। मैं देखी ऐसे लोगों को, उसका फेस देख ही नहीं पा, मतलब इतना रोशनी निकला, मेरा नजर टिक ही नहीं रहा उसमें, हम देख ही नहीं पा रहे, मैं ही नहीं, कई सारे लोग। कब होगा, जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में, जब प्रार्थना का जीवन होगा, वचन का जीवन होगा। मूसा को देखिए, हाँ 40 दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ समय बिताया, जब वहां से उतरा, लोग बोल रहे तू ओढ़नी डाक, हम लोग तेरा मुंह को नहीं देख सकते। वही परमेश्वर आज हमारे और आपके साथ है, वही ब्यूटी, वही खूबसूरत, वही चार्मिंग हमारे और आपके जीवन में होना है। वो परमेश्वर का ग्लोरी है, और वो ग्लोरी, वो तेज तब होगा जब हम लोग सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार एक प्रार्थना का जीवन जिएंगे, पाप से अलग पवित्रता का जीवन जिएंगे, तब वो तेज होगा और वो प्रकाश आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होगा। तब जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे ये क्या है, आपको कुछ करना नहीं, आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए, हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये कलीसिया को आज प्रार्थना की आवश्यकता है। हाँ, कलीसिया को आज प्रार्थना की, ताकि इस कलीसिया के द्वारा लाखों हजारों लोग परमेश्वर के प्रेम को, रोशनी को देखें। ठीक है, इसलिए प्रार्थना करना मत छोड़िए। दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आइए हम महिला लोग प्रार्थना में मजबूत हो जाए। ठीक है, किसी से किसी दूसरा तीसरा व्यक्ति को मत देखिए, ये परमेश्वर और आपके बीच का संबंध, परमेश्वर से अपना संबंध सही दिखाइए और समय को अननेसेसरी बर्बाद मत कीजिए। कई बार हम लोग अपने जीवन को बर्बाद करते, टाइम को बर्बाद करते हैं, गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करके, गलत काम करके, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। इसलिए आइए अपने जीवन को हम लोग संभाले, अपने जीवन को संभाले, अपने परिवार को संभाले, अपने चर्च को संभाले। हन्ना जैसे प्रार्थना कर रही थी, आइए हम लोग भी प्रार्थना करें। मैं नहीं जानते आपके जीवन में क्या तकलीफ, क्या परेशानी है, लेकिन हमारा परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है। लेकिन आवश्यकता है कि आप प्रार्थना करके आप क्या चाहते हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप क्या उस बात के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। कई बार हम लोग गवाही देना भी पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर प्रत्येक के जीवन में कार्य करता है, लेकिन हम लोग गवाही देना नहीं चाहते हैं। कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, यदि हम उसको धन्यवाद नहीं कहेंगे। और इसलिए आइए इसमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। बोले प्रभु मेरे जीवन को अपने हाथ में ले, बोले प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करी। प्रभु जी, प्रभु मुझको ऐसा महिला बना प्रभु कि प्रार्थना में समय व्यतीत करने पाए,
जैसे हन्ना गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रही थी प्रभु, हम भी ऐसे गिड़गिड़ा करके आपके पास प्रार्थना करने पाए विश्वास के द्वारा। और जिस प्रकार आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना, क्योंकि वो कमिटमेंट ली कि प्रभु जब आप मुझे देंगे प्रभु, मैं उसको आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, और उसने बलिदान किया प्रभु। आज हम भी जो भी आशीष आप हम सबको देते प्रभु, उसमें से आपको भी देने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते इस वक्त विशेष करके हम एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, एक एक के जीवन में अपनी आशीष को दे प्रभु जी। हर एक की परिस्थिति को बदल प्रभु, ताकि एक एक के जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक के मन को स्थिर कर प्रभु जी, हर एक मन को भटकाने वाली बातें दूर होने पाए प्रभु, और आपका आत्मा कार्य करने पाए प्रभु जी। हर एक को नई शक्ति नई सामर्थ से भर प्रभु जी। कई बार हम लोग थक जाते हैं, लेकिन आपने यशायाह की पुस्तक में कहा है प्रभु जी, यशायाह 40:31 में प्रभु, कि जवान थक जाते हैं लेकिन यहोवा के खोजी कभी नहीं थकते, कभी नहीं श्रमित होते हैं प्रभु। वो दौड़ते हैं लेकिन थकते नहीं है प्रभु जी। एक उकाब प्रभु थक जाता है, लेकिन परमेश्वर के खोजी लोग, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, प्रार्थना करने वाले कभी नहीं थकते प्रभु। ऐसा हथियार हम एक एक को बनाइए प्रभु, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करने पाए, हम अपने घर में प्रभु सुबह शाम प्रार्थना करने पाए, आपकी उपस्थिति में जाने पाए, और आपकी आशीष और चमत्कार को रिसीव करने पाए प्रभु जी। ऐसा हम एक एक मन को बना प्रभु, हर एक के जीवन की हर एक तकलीफ और परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, हर एक बीमारी यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु, हर एक आवश्यकता यीशु के नाम में पूरा होने पाए प्रभु। फिर एक बार धन्यवाद करते कि आपने हम सबों को प्रभु एक महिला बनाया प्रभु जी, और आप चाहते कि हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। ओ प्रभु, झूठी सुंदरता नहीं प्रभु, लेकिन आपका सामर्थ, आपका प्रेम और आपका डर और भय हमारे जीवन से प्रकट होने पाए प्रभु, वो रोशनी और रिफ्लेक्ट होने पाए जिसके लिए आपने हमको बनाया है प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। धन्यवाद फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।